शोएब साहब आपकी तरफ आता हूँ। दो चीज़ें इन्होंने इकट्ठी की हैं जी, 70 केसेस जिनका इन्होंने हवाला दिया, मरियम उसको बेंच फिक्सिंग का नाम देती हैं, और दूसरा नवाज़ का पनामा वाला फैसला जिसके अंदर से इकामा में उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी, वो आड़े आएगा क्योंकि जजों में तकसीम मुझे लगता है वो भी बस होगी, उन्होंने खुले अदालत के अंदर सवालात उठा दिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये माजी में भी कई दफ़ा जजेस के अंदर तकसीम रही है। जजेस के तकसीम आप 97 से उठा लो, 96 से, बल्कि कोर्ट स्टॉर्मिंग वाला बड़ा मशहूर है जो आपके सामने हुआ, और जो वो कोयटा में मामला हुआ, अपने ही चीफ जस्टिस को जजेस ने कह दिया कि जी ये काम नहीं करेंगे, फिर वो जो सारा सिलसिला चला, जैसे सज्जाद बैठे हुए थे, दूसरी तरफ दूसरे जज साहब बैठे हुए थे। लेकिन अजमल साहब, बहरहाल ये सारा सिलसिला माजी में भी रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा इत्तेफाक हमने देखा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के बाद। उसके बाद सिर्फ एक केस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिया जस्टिस एजाज अफजल ने, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस केस का था, जिसमें जस्टिस रियाज अहमद साहब की बजाय मरूम फौत हो गए, अनवर कासी साहब को सीनियर डिक्लेयर कर दिया गया था, उनको चीफ जस्टिस भी बना दिया गया था। उसमें सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उसने दिया था, बाकी किसी जज ने किसी केस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं दिया। क्यों? वो इसलिए एक तो बड़ी अवामी ताकत से आए हुए थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब। फिर इफ्तिखार चौधरी साहब में एक बड़ी क्वालिटी थी, वो सब जजेस को साथ लेकर चलते थे, और इस तरीके से और इस अंदाज से चलते थे। 17 जजेस का बेंच भी बनता था, तो फैसला एक ही आता था। लेकिन उन अगर उनका डिफरेंस इंसाफ देना था या आपस में इत्तेफाक राय करना था, ये तो इंसाफ नहीं है ना कि मैं एक राय दे रहा हूँ, अब माजी का हिस्सा हो गए, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उनका हुआ। मुझे पता है एक केस में वो था अमेंडमेंट, 18th अमेंडमेंट के ऊपर, और 19th अमेंडमेंट जिसके ऊपर आई थी, ये जो जुडिशल कमीशन के ऊपर, पार्लिमानी पार्टी की। फिर उसके बाद उन्होंने ये किया कि ये बैठ गए, कई दिन सुनते रहे, फिर चैम्बर में बैठ के ना किसी एक बात पे मुत्तफिक हो गए। वो मुत्तफिक ये था कि हम इस केस को पेंडिंग रखते हैं कि आप जाइए, पार्लियामान जो है 19th अमेंडमेंट के जरिए इसमें अमेंडमेंट कर ले, प्रपोज कर दिया। और मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी की उस वक्त गवर्नमेंट थी, उन्होंने फौरी तौर पर उसको इम्प्लीमेंट करके जो उनकी ख्वाहिश थी वो कर दिया। उसके बाद आपको लगा नहीं कि अदालत ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया उस तैनाती? मेरा ख्याल है मैं उसमें ना जाऊं, क्योंकि कोर्ट का एक फैसला है लार्जर बेंच का, और भी 17 मेरा ख्याल है ये पार्लियामेंट वाले तो किसी काम के है ही नहीं है ना, वो लार्जर बेंच ही ज्यादा। मैं दोनों को कुछ नहीं कह सकता। पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान सुप्रीम है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी मैं आज हद तनकीद नहीं बनाना चाहता। हाँ, सर ये जितने भी चोर डाकू हो, लेकिन पार्लियामान का जो रोल है वो पार्लियामान का, मैं कहता हूँ पार्लियामान सुप्रीम है, और इनको चाहिए था, जिस तरह जजेस को खराब नहीं करना चाहिए ना, उनकी इज्जत तकरीम में मैं ये कहता हूँ इनको चाहिए था स्टैंड लेते, इनको चाहिए था ये कहते कि आप हमें पार्लियामान को डायरेक्शन नहीं दे सकते, ये आईनी तरमीम है, आईनी तरमीम को पोजीशन लेनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं ली, जिसकी वजह से ये कमजोरी दिखाई, मैं समझता हूँ। बहरहाल ये एक अलग बात है, माजी का हिस्सा है, लेकिन उसके बाद भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जमाने में रहा है। 70 केसेस का इन्होंने हवाला दिया, और बेंच फिक्सिंग के वाले केसेस। पहली बात तो यह है कि ये बेंच फिक्सिंग का लफ्ज ये कंटेम्पचुअस है, ये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बड़े अदब और एहतराम के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि अदलिया की इज्जत और तौक़ीर हमारे इदारों की इज्जत है। PDM की तरफ से एप्लीकेशन जो आई है, सियासी बातें एक तरफ, इनकी एप्लीकेशन थी ओनली टू दी एक्सटेंट कि जनाब 2 जज साहिबान ने अपनी ओपिनियन दे दी है, इसलिए उन्होंने अपनी ओपिनियन डिस्क्लोज कर दी है, माइंड डिस्क्लोज कर दिया है, तो लिहाजा ये बेंच का हिस्सा ना हो। बाकी 2 क्यों नहीं शामिल हुए? मैं वही कह रहा हूँ, 9 में से देखें बेंच की जब या अफरीदी साहब और जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब, मेरे ख्याल में बहुत ही प्रो डेमोक्रेसी जज हैं वो। जस्टिस अतर मिर्ज़ा बड़ी ऑनरेबल आदमी है करता हूँ, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से उन्होंने जर्नलिस्ट के मामले में बड़ा ही एक्टिव रोल अदा किया था। मुझे लगा था तगड़े आदमी है, जब वो बेंच में नहीं है। नदीम साहब जब वो छुट्टियों पे गए हुए थे, इस दौरान अरशद शरीफ मरहूम का मर्डर हो गया, मैं उनको जब मिलने गया एज प्रेसिडेंट उस वक्त, तो मैंने उनको कहा कि ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, अगर आप ये 1.5-2 महीने छुट्टियों पे ना होते प्रॉबेबली, तो अरशद शरीफ शायद जिंदा होता। खुदा करे जॉब भी है उनके ऊपर भी उतनी भारी जिम्मेदारी है, आप वाले भी भाई। तो कहने का मतलब है से भी एक मिनट सिर्फ मैं बात कर लूँ, जो कहा गया ना कि वसाइल और नफरी अगर नहीं होगी तो किस तरह इलेक्शन होगा, इस बात को आर्टिकल 220 जवाब देता है आइन का, कि तमाम एग्जीक्यूटिव इदारे अंडर दी सुबॉर्डिनेशन आ जाते हैं कि वो मदद करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फॉर द पर्पस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसलिए इसका जवाब भी आइन ने खुद दिया। जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन की है, उसका रोल कोई दूसरा नहीं ले सकता, और इलेक्शन कमीशन के ताबे हो जाते हैं